समाचार गृह में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस समय कांग्रेस के सुरजीत चड्ढा जी मौजूद हैं। सुरजीत जी, लगातार सनातन को लेके विपक्ष आप पर बीजेपी पार्टी आप पर निशाना साधती आ रही कि आप लोग सनातन के विरोधी हैं। देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति कोई राम जी का कोई विरोध नहीं करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सबके राम है, हमारे भी राम है, आपके भी राम है। हिंदू धर्म में हम लोग सब, हमारी आस्था पूरी है। ये तो जब जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये एक पैतरा है, एक अंदाज है। आप देखिए, हिमाचल के चुनाव में भी इन्होंने ये करा, कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली जी का नाम उपयोग करा, जबकि वहाँ पर दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। तो निश्चित रूप से हम सबके राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। राम मंदिर बने, कांग्रेस पार्टी चाहती बने, हम सब हिंदू हैं, मैं खुद हिंदू हूँ और हम लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और कांग्रेस को कभी नहीं रही। हमेशा मैंने देखा है या सभी ने देखा है कि जब चुनाव आते हैं तो सबको भगवान राम सब लोग याद आ जाते हैं। कोई कथा करवाने लगता है तो कोई रामायण कराने लगता है, कोई बोलते हैं हमारे राम, कोई बोलते हैं उनके राम नहीं है। तो भगवान पर कोई एक व्यक्ति अधिकार जमा सकता है या कोई डिनाई कर सकता है कि हमारे भगवान उनके नहीं। देखिए, आज आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान में उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि कैलाश जी ने आज संजय शुक्ला जी के लिए कहा है कि हमने जितने भंडारे कराए हैं, जितना हमने भजन संध्या कराई हैं, तो संजय शुक्ला को एक जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कब्जा संस्कृति है। भगवान सबके हैं, आयोजन सबके हैं। किसी को कथा कराना है तो वो स्वतंत्र है, किसी को भोजन कराना है तो स्वतंत्र है, भंडारा कराना है तो स्वतंत्र है। तो किसी का सबको सब धर्म मानने की बिल्कुल इजाज़त है, छूट है। हमारा लोकतांत्रिक देश है और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, तो संविधान में इन सब चीज़ों की संरचना हुई है। तो देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एकाधिकार जमाना चाहती है कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं। ऐसा नहीं है, हिंदू सभी है। मैं खुद हिंदू हूँ, हमारी पार्टी के सब हिंदू नेता है और हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते। जब जब चुनाव आते, भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद पे आ जाती है, हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है और अनावश्यक तरीके से इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो, लोगों में आक्रोश हो। तो हम कांग्रेस पार्टी कभी इस पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी दल, सभी समाजों को, सभी धर्म को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। कल एक कार्यक्रम में कमलनाथ जी को बहरूपिया कहा गया। देखिए, ये तो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, ये तो उनकी संस्कृति है। कभी उनको कड़कनाथ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी बहरूपिया कहते हैं। अरे बहरूपिया, सबसे बड़े बहरूपिया तो शिवराज जी हैं। आप देखिए, घर से नारियल लेके निकलते हैं, गेती हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं। इनसे बड़ा बहरूपिया कौन हो सकता है? जो अपने हेलीकॉप्टर में गेती लेके घूमते हैं, घर से ही 25-50 नारियल लेके निकलते हैं और रोज़ घोषणाएं करते हैं। 25,000 घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री को अगर आप बहरूपिया नहीं कहेंगे तो क्या कमलनाथ जी को कहेंगे? कमलनाथ जी ने कभी झूठी घोषणा नहीं की। वो कहते हैं, वो करते हैं, वो 100 टन खरे व्यक्ति हैं। पक्ष कह रहे हैं जो 18 महीने में अपनी सरकार नहीं संभाल पाया वो अब क्या सरकार बनाएगा और क्या लोगों का देखिए, जनता। और साथ ही आज एक और बयान आया था कि सिंधिया जी कह रहे थे कि जो आपस में ही पावर ऑफ अटर्नी दें एक दूसरे को गालियां देने की, तो वो क्या जनता का हाल करेंगे? देखिए, सिंधिया जी अपना खुद का चरित्र देख लें, उन्होंने क्या किया। एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराया, अपने विधायकों की बोलियां लगवाई, वहाँ जाके बेंगलोर में बैठे और अपने विधायकों के पैसे तय कराए। 35-35 करोड़ रुपए में अपने विधायकों की बोली लगा के बिकवाया और उनको पैसे दिए। तो इस तरह का तो चरित्र सिंधिया जी का रहा है। उन्होंने जो किया है वो पूरे देश ने देखा है। और आज जो उनकी ग्वालियर में हालत है वो आप देख लीजिएगा, नतीजा 3 तारीख को आएगा, आपको पता लग जाएगा कि ग्वालियर में क्या स्थिति है। और जितने केंद्रीय मंत्री और जितने सांसद लड़ रहे हैं ना, आप लगभग मान के चलिएगा सबके सब हारने वाले हैं। सिंधिया जी तो लड़े नहीं तो उनको पता लग जाता कि उनकी ज़मीन क्या है। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि बराबर से हमेशा सनातनी मुद्दा होता है, विकास को मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता? 100% विकास मुद्दा होना चाहिए। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा हावी तो राम, कृष्ण और भगवान है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। झूठ बोलो,
बार बार बोलो, जोर से बोलो, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और वो हमेशा यही करते हैं। कांग्रेस हमेशा विकास करने में विश्वास रखती है। कांग्रेस इस तरह की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखती और हमारे कमलनाथ जी का विज़न ही विकास है। उन्होंने 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में जो करके दिखाया है, आज भी मध्य प्रदेश की जनता उनको याद कर रही है और पूरे मैंडेट के साथ इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप आंकड़े देख लीजिए, न्यूज़ चैनल में आंकड़े देख लीजिए, 138-40 सीट तो हमको दे रहे हैं, अभी तो और बढ़ेगी। ये लगभग आंकड़ा 150 के ऊपर जाएगा। शानदार तरीके से सरकार बन रही है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ज़बरदस्त सरकार मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी जो विकास करेगी। तो ये मेरे साथ है सुरजीत चड्ढा जी, जिनका कहना है कि सरकार जो है कांग्रेस सरकार बनाएगी और बहुत काफ़ी ज़्यादा सीटों से 175 से 140 से 150 सीटें लेकर हम आएंगे और कांग्रेस हमेशा विकास की बात करती है, ना कि धर्म पर अपना एक मुद्दा बनाती है।